नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि महीना खत्म होने से पहले ही सैलरी खत्म हो जाती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सवाल यह है कि क्या एक सैलरी सच में काफी है? और यह सवाल सिर्फ एक इंसान का नहीं है। हम में से बहुत से लोग, शायद हम सब, आजकल यही सोच रहे हैं। ये एक कॉमन फीलिंग है। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये मनी स्क्वीज है क्या? मतलब ऐसा लगता क्यों है कि आज के ज़माने में एक अकेली सैलरी बस छोटी पड़ जाती है? देखिए, हमारे दादा परदादा की सलाह तो बड़ी सीधी सादी थी, है ना? एक अच्छी सी नौकरी पकड़ो और बस सेटल हो जाओ। लेकिन जमाना बदल गया है। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये हकीकत है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। जेन जी के 53% लोग और मिलेनियल्स के 50% लोग आज कोई ना कोई साइड हसल कर रहे हैं। ये आंकड़े काफी कुछ कहते हैं। कुल मिलाकर लगभग 39% एडल्ट्स आज कोई ना कोई साइड हसल कर रहे हैं। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो वो अकेले नहीं है। ये तो हमारी जनरेशन की एक कॉमन कहानी बन गई है। इस सिचुएशन को द जेंटलमैन्स जर्नल ने बड़े मजेदार तरीके से बताया है। वो कहते हैं, महीने का बजट किसी मिनिस्टेरियल इंक्वायरी जैसा होता है, वादों से भरा पर नतीजों में खाली। अच्छा, इन सब आंकड़ों और टेंशन से थोड़ा हटकर एक कहानी सुनते हैं। एक दादाजी की कहानी, बहुत ही सिंपल, लेकिन उसमें एक गहरा सबक छिपा है, शायद हम सबके लिए एक रास्ता भी। मेरे दादाजी वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। वो एक किसान थे। उनकी सारी समझदारी, उनकी सारी नॉलेज जमीन से जुड़ी थी। और वो हमेशा एक बात कहते थे, देखो कभी भी एक ही फसल के भरोसे मत बैठना। वो समझाते थे, सोचो एक तेज आंधी आई और तुम्हारी गेहूं की पूरी फसल खराब हो गई, या सूखा पड़ गया और मक्के की फसल जल गई, तब क्या करोगे? लेकिन वो कहते थे, अगर तुमने कई तरह की फसलें बोई हैं तो कुछ ना कुछ तो हमेशा बचेगा ही। उनकी ये बात आज कितनी सही लगती है ना? हमारी इनकम ही तो हमारी फसल है। तो दादाजी के इसी सबक को दिमाग में रखकर अब सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक्स्ट्रा इनकम के इस रास्ते को समझते हैं और जानते हैं कि ये साइड हसल आखिर है क्या। मोटे तौर पर देखें तो एक्स्ट्रा इनकम के दो मेन रास्ते हैं। एक है एक्टिव इनकम, मतलब जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, जैसे फ्रीलांसिंग या ट्यूशन देना। दूसरा है पैसिव इनकम, मतलब एक बार मेहनत की और फिर पैसा आता रहता है, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि शुरू कहां से करें। चलिए 3 ऐसे पक्के रास्ते देखते हैं जिनसे कोई भी शुरू कर सकता है अपने स्किल्स के हिसाब से। तो ये रहे 3 मेन रास्ते। पहला, फ्रीलांसिंग, अपने स्किल्स को बेचिए। दूसरा, ऑनलाइन अर्निंग, कोई डिजिटल चीज बनाइए। और तीसरा, छोटा बिजनेस, अपना खुद का कोई प्रोडक्ट या सर्विस शुरू कीजिए। तो ये फ्रीलांसिंग है क्या भला? देखिए बहुत सिंपल है। ये अपने हुनर को एक तरह से किराए पर देने जैसा है। मान लीजिए लिखना अच्छा आता है तो किसी और के लिए लिखकर पैसे कमा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा इनकम शुरू करने का सबसे सीधा और तेज तरीका है। और आइडियाज की कोई कमी नहीं है। राइटिंग हो, ऑनलाइन ट्यूशन हो, किसी का सोशल मीडिया मैनेज करना हो, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर वेब डेवलपमेंट, इनमें से कोई ना कोई स्किल तो अक्सर होता ही है। ओके, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, ऑनलाइन अर्निंग। इसका सीधा मतलब है इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसा बनाना जो तब भी पैसा कमाए जब आप काम नहीं कर रहे हों। जैसे कि ड्रॉप शिपिंग, मतलब सामान अपने पास रखे बिना बेचना, या एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरों का प्रोडक्ट प्रमोट करके कमीशन कमाना। और हाँ, अपना कोई ऑनलाइन कोर्स बनाना या ब्लॉग शुरू करना तो है ही। और अब तीसरा और शायद सबसे मजेदार रास्ता, एक छोटा सा बिजनेस, मतलब जो शौक है, जो पैशन है, उसी को बिजनेस में बदल देना। जरा सोचिए, घर पर बेकिंग करके बेचना, या पुराने फर्नीचर को चमकाकर बेचना, पेट सिटिंग करना, या फिर खुद की बनाई हुई कैंडल्स बेचना। करने को तो बहुत कुछ है, पॉसिबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं है। तो रास्ते तो अब साफ दिख रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल वो पहला कदम कैसे लिया जाए। चलिए अब सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर कुछ करने की बात करते हैं। शिवांगी तिवारी की एक बात मुझे बहुत पसंद है, बस शुरू कर दो, परफेक्शन का इंतजार मत करो। एक्शन परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। तो एक काम करते हैं, अगले 30 मिनट के लिए पहला स्टेप, एक लिस्ट बनाइए अपने सारे स्किल्स और हॉबीज की। दूसरा स्टेप, जो भी आइडियाज हमने देखे उनमें से कोई एक चुनिए। और तीसरा, बस 30 मिनट के लिए सिर्फ उसी एक आइडिया के बारे में थोड़ी रिसर्च कीजिए। बस इतना ही। देखिए सबसे जरूरी चीज है वो पहला कदम उठाना।
हर किसी की अपनी एक कहानी होती है। सवाल यह है कि आज से अपनी कहानी का अगला चैप्टर क्या लिखा जाएगा।